Hello guys, today I will discuss about a important topic is a granulation. Granulation is an important topic in your syllabus. तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। ग्रेनुलेशन गाइस क्या क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रेनुलेशन, मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस, इक्विपमेंट फॉर ड्राई ग्रेनुलेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रेनुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स फ्रॉम पाउडरी सब्सटेंस। गाइस मतलब है कि ग्रेन्यूल्स बनाने की विधि, जिस प्रोसेस से आप ग्रेन्यूल बनाते हैं उसी प्रोसेस को ग्रेनुलेशन कहते हैं। अब आप ग्रेन्यूल्स पाउडर सब्सटेंस से बना सकते हैं या आप और अदर सब्सटेंस जो फाइन सब्सटेंस हैं उनसे बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एग्रीगेशन ऑफ फाइन पार्टिकल इनटू लार्ज ग्रेन्यूल्स। फाइन पार्टिकल एग्रीगेट इकट्ठा होते हैं जिससे लार्ज ग्रेन्यूल्स बनता है। थर्ड पॉइंट, साइज रेंज बिटवीन 0.2 एंड 0.4 mm डिपेंडिंग ऑन दियर सब्सिक्वेंट्स। ग्रेन्यूल्स का जो साइज रेंज है 0.2 mm से 4 mm के बीच में होता है, या फिर आप अपने यूज़ के हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं। ग्रेन्यूल्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ टेबलेट। अब अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल्स में ग्रेन्यूल्स का यूज़ किया जाता है टेबलेट को बनाने में, टेबलेट कॉम्पैक्ट करने में, टेबलेट पंच करने में। देन उसके बाद में कैप्सूल में जो ग्रेन्यूल्स भरे जाते हैं उसमें भी ग्रेन्यूल्स ही भरे जाते हैं। गाइस ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ नीड ऑफ ग्रेनुलेशन। ग्रेन्यूल बनाया क्यों जाता है, क्यों हम तो पाउडर को ही पंच कर सकते हैं, तो ग्रेन्यूल क्यों बनाते हैं, तो आज उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज बल्क डेंसिटी। जब आप ग्रेन्यूल बनाएंगे तो उससे बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप हॉपर से आपका ग्रेन्यूल डाई में आएगा पंच होने के लिए, तो एक फ्लो अच्छे से फ्लो होकर के आएगा, एक अच्छी मात्रा में आएगा, कांस्टेंट मात्रा में आएगा, और उससे जो टेबलेट बनेगा उसमें बेड वेरिएशन की चांस कम हो जाएगी, कम उसमें बेड वेरिएशन का चांस होगा। फिर इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब हॉपर से जब ग्रेन्यूल नीचे गिरेगा तो अच्छी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। अगर पाउडर होता तो चोक ले सकता था हॉपर में, जिससे कि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती और आपका टेबलेट एक अनवांटेड शेप में बन जाता। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस डस्ट। अगर आप डायरेक्टली पाउडर को अगर आप पंच करते हैं तो उससे पाउडर इधर उधर फैलेंगे, उससे कंटामिनेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स हैं, ये इनके शेप हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। ग्रेनुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग पार्टिकल टुगेदर बाय क्रिएटिंग बॉन्ड बिटवीन देम। बॉन्ड आर फाउंड बाय कंप्रेशन और बाय यूजिंग ए बाइंडिंग एजेंट। गाइस ये कहता है कि ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें से पार्टिकल इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बनता है। फिर वो बॉन्ड बनता है जो वो कंप्रेशन से बनता है, उसमें जो हम बाइंडर यूज़ करते हैं उससे बनता है, और ये बॉन्ड बना करके एक ग्रेन्यूल का शेप लेता है। ऐसे कौन से बाइंडर हैं? बाइंडर वो जो कि टेबलेट बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो उसका एग्जांपल आप देख लें, सेलुलोज, PBP, HPMC, PEG। आप इसका फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन। मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन में गाइस है 3 मेथड बेसिकली पढ़े जाते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में ग्रेन्यूल्स बनते हैं विदाउट यूज हीट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें बाइंडर तो यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो सॉल्वेंट फॉर्म में नहीं होते हैं, और इसमें ना ही हीट की ज़रूरत पड़ती है। इस वेट ग्रेनुलेशन में देख लीजिए, उसमें क्या है, इसमें आपको बाइंडर यूज़ करना है, इसमें आपको हीट भी इसमें लगता है, और जो बाइंडर होता है वो सॉल्वेंट फॉर्म में होता है। एक सेकंड गाइस,
तीसरा टाइप है डायरेक्ट कंप्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच टेबलेट आर कंप्रेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पाउडर ब्लेंड्स। इसमें गाइस ये अब ध्यान रखिए, ये वाइवा में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन में ग्रेन्यूल्स नहीं बनते हैं गाइस, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट कंप्रेशन में ग्रेन्यूल्स नहीं बनते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन में आपके ग्रेन्यूल्स बनते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन में ग्रेन्यूल नहीं बनते हैं। इसमें डायरेक्टली पाउडर को पंच किया जाता है। यस गाइस, और ये भी एक प्रोसेस है, बट इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं बनते हैं। इसमें डायरेक्टली पाउडर को मिक्स करके पंच कर दिया जाता है टेबलेट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस है, जिसमें आपको बेसिकली 6 प्रोसेस पढ़ने हैं। मिलिंग, मिक्सिंग, सेल्गिंग, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग विथ डिसइंटीग्रेंट एंड लुब्रिकेंट्स, देन 6 इज ए कंप्रेशन। मिलिंग, व्हाट इज़ मिलिंग? मिलिंग में क्या होता है, इसमें जो पाउडर साइज है उनको छोटा किया जाता है, या जिस साइज़ का आपको पाउडर चाहिए उस साइज़ का आपको पाउडर सीप यूज़ करके, जिस नंबर का सीप यूज़ करेंगे उस नंबर का आपको पाउडर साइज़ मिल जाएगा। पहले आप पाउडर ले करके उसका साइज़ आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेकंड, आप एपीआई जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या और उसके साथ में आपके जो एक्सिपिएंट्स हैं, एडजुवेंट, उसको आप मिक्स करेंगे। फिर उसमें आप बाइंडर भी ऐड कर देंगे। फिर आप उसको जब मिक्स करेंगे तो एक सलगिंग फॉर्म में बन जाएगा, बल्क टेबलेट फॉर्म, एक बड़े टेबलेट के फॉर्म में बन जाएगा। फिर आप उसको स्क्रीनिंग करेंगे, मींस जिस शेप का आपको ग्रेन्यूल चाहिए उस शेप का आप सीप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप उस पर जो आपका टेबलेट फॉर्म में या सलगिंग फॉर्म में जो आपका बना था, आप उसको प्रेस करेंगे तो नीचे वो एक ग्रेन्यूल शेप का आपको मिलेगा, ग्रेन्यूल शेप आपको मिल जाएगा जैसे आप चाहेंगे। फिर क्या करेंगे, आप उस ग्रेन्यूल में आप मिक्स कर देंगे डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। 6 आपका कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप इसको कंप्रेस कर देंगे। और रोलर कंपैक्शन, रोलर कंपैक्शन क्या है? रोलर कंपैक्टर, इसको बोलते हैं चिल्सोनेटर। ये एक इक्विपमेंट है जिससे कि आपका ग्रेन्यूल बनाया जाता है। तो इट इज़ यूज रोलर कंपैक्टर यूटिलाइज टू रोलर दैट रिवॉल्व टूवर्ड ईच अदर, produce a ribbon-like material which can be milled or screened into granules। इसमें क्या होता है, जो रोलर कंपैक्टर है उसमें 2 रोलर लगे होते हैं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर उसमें ऊपर से पाउडर ऐड किया जाता है। फिर नीचे एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे आप उसको माइल्ड करके अपना ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं इसको। देन फिर आप अगर इस तरफ देख लीजिए, वहाँ से आप पाउडर ऐड करेंगे तो सल्गिंग फॉर्म में बन जाएगा। फिर आप उस बड़ा टेबलेट फॉर्म में बन जाएगा। फिर आप उसको भी उसका साइज छोटा करके या मिलिंग करके आप ग्रेन्यूल प्राप्त कर सकते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो उसके एडवांटेज, 4 एडवांटेज हैं, देख सकते हैं। नो बाइंडर सोल्यूशन, इसमें आप बाइंडर्स को सोल्यूशन फॉर्म में नहीं यूज करना है, ये आपका एक एडवांटेज है। इसमें सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग ड्राई प्रोसेस, नो नीड, इसमें टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें आपको ड्राई नहीं करना, तो उससे आपका टाइम यहाँ पे कम हो जाता है। और वो ड्रग्स आप इसमें यूज कर सकते हैं जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव है या हीट सेंसिटिव हैं, तो आप उनको इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये आसान प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। इसके डिसएडवांटेज देख सकते हैं, तो डज नॉट परमिट यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर कोई भी कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उससे वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि पाउडर जब मिक्स करेंगे तो पाउडर इधर उधर फैलेंगे, जिससे कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे, तो इससे कंटामिनेशन हो सकता है।